हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 34 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको धातु कर्म, गालक और अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज की वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के टॉपिक से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि आज की वीडियो से आप सभी लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो हमने आपको वीडियो नंबर 33 में दिया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दो अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। तो देखो, हमने आपको सभी एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे उनके अयस्क और सूत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी थी, ठीक है। यदि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम के हमने आपको बताए थे मैग्नीसाइड, डोलोमाइट और कार्नेलाइट और एप्सम साइड, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम के वर्कसाइड था कोरंडम, नीलम, डायास्पोर। इतने हमने आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अयस्क प्लस फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी थी। यदि बात की जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, तो देखो इन क्वेश्चन का आंसर मान्या सचान और अर्जुन वर्मा, इन दो लोगों ने बिल्कुल सही और अच्छे से दिया। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, टॉपिक पर बात करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात और बतानी थी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, यदि आपको बायोलॉजी की तैयारी करनी है तो आप, मेरा एक अदर चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, उस पर जाकर के आरती मैम के द्वारा आप बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप मेरे विश्वास के साथ बायोलॉजी की वीडियो को देख लीजिए, इस चैनल को सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइबर कर लीजिए, जो ये वीडियो में पढ़ाएं उन सभी टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बार हम फिर से कहेंगे, यदि आप मेरे विश्वास के साथ यदि बायोलॉजी की तैयारी इस चैनल के द्वारा करेंगे तो आप बायोलॉजी में जीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो एक बार बायोलॉजी विद आरती सर्च जरूर करें। यदि आपको सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो आज उस चैनल की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट उस चैनल पर पहुंच जाएंगे और आपकी बायोलॉजी की तैयारी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार आरती मैम के द्वारा बायोलॉजी की तैयारी जरूर करें, गारंटी हम लेते हैं आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर बात करते हैं टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले हम आपको धातु कर्म के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद गालक की तरफ चलेंगे, उसके बाद आपको अयस्कों का सांद्रण पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि धातु कर्म की बात की जाए तो देखो, किसी धातु का इसके अयस्क से शुद्ध रूप से निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। हमने आपको वीडियो नंबर 32 में बताया था खनिज किसे कहा जाता है, अयस्क किसे कहा जाता है या फिर गेंग किसे कहा जाता है, ठीक है। देखो, खनिज हमने आपको बताया था कि पृथ्वी तल से खुदाई के रूप में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहा जाता है, और खनिज से हम प्राप्त करते हैं अयस्क को, और अयस्क में मिली होती हैं अशुद्धियां जिसे कहा जाता है गेंग, अधात्री या फिर मैट्रिक्स। तो देखो, अयस्क से हम किसी भी जब धातु को प्राप्त कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि अयस्क में उपस्थित होती हैं अशुद्धियां, अशुद्धियों को दूर करके जब हम अयस्क से किसी ना किसी मेटल या फिर धातु की प्राप्ति कर लेते हैं तो इस क्रिया को ही कहा जाता है धातु कर्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, याद रखना। किसी धातु का इसके अयस्क से शुद्ध रूप से निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। जब हम किसी भी अयस्क से उसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके किसी मेटल को प्राप्त कर लेते हैं तो इसे ही कहा जाता है धातु कर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है गालक। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गालक। गालक से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो देखो, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से सहयोग करके गलनीय धातुमल बनाते हैं गालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां, मैंने अभी कहा कि पृथ्वी तल से खुदाई करने के दौरान जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे कहा जाता है खनिज, और खनिज से हमें प्राप्त होते हैं अयस्क। अयस्क में उपस्थित होती हैं अशुद्धियां, जैसे
कि कंकड़ हुआ, मिट्टी हुई, पत्थर हुए, इत्यादि चीजें होती हैं। और इस बात का याद रखना, जो अशुद्धियां आइस्क में मिली होंगी वो अगलनीय होंगी, जिसे गलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आइस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से सहयोग करके कोई हम जब गलनीय धातुमल बना लेते, देखो गलनीय जो हमें पदार्थ प्राप्त हो जाता है उसे कहा जाता है धातुमल। एक बार हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं, वे पदार्थ जो आइस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां, आइस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों का मतलब है कि आइस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ से सहयोग करके, कौन सहयोग करेगा? गालक। गालक जब आइस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से सहयोग कर लेते हैं तो वो गलनीय पदार्थ को बना लेते हैं, और गलनीय पदार्थ जो बनके तैयार होगा उसे कहा जाएगा धातुमल। ठीक है, इसे ही कहा जाता है गालक। वे पदार्थ जो आइस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से सहयोग करके गलनीय धातुमल बना लेते हैं, गालक कहलाते। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो हमारे आइस्क होते हैं उनमें उपस्थित अशुद्धियों से सहयोग करके उन्हें गलनांक के रूप में गलनीय पदार्थ में चेंज कर देते हैं, जिसे धातुमल कहा जाता है, और इसे ही उस पदार्थ को कहा जाता है गालक। ठीक है, जो हमारे गालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय गालक पर। देखो अम्लीय गालक किसे कहा जाता है? तो वे गालक जो क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं अम्लीय गालक कहलाते हैं। हमने अभी कहा कि जो आइस्क होते हैं उनमें उपस्थित अगलनीय जो अशुद्धियां होती हैं उनके साथ गालक क्रिया करते हैं और गलनीय धातुमल बनाते हैं। ठीक है, अब यदि अम्लीय गालक की बात की जाए तो वो ऐसे गालक होते हैं जो क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करते हैं और किसी न किसी धातुमल का निर्माण कर लेते हैं, अम्लीय गालक कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते, ये है हमारा अम्लीय गालक SiO2। SiO2 का क्या नाम होता है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, SiO2 का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखो अम्लीय गालक है ये हमारा, और ये है हमारी क्षारीय शुद्धियां FeO, ये है क्षारीय शुद्धियां। क्षारीय शुद्धियां जब अम्लीय गालक के साथ क्रिया करती हैं तो ये फेरस सिलिकेट का निर्माण कर लेती हैं, जो कि होता है धातुमल। ये जो हमारी क्षारीय शुद्धियां होंगी वो अगलनीय होंगी, और ये अगलनीय शुद्धि जब हमारी क्रिया कर लेगी अम्लीय गालक से तो निर्माण हो जाएगा धातुमल का। इसे देखो इस बात का याद रखना, अम्लीय गालक जो होते हैं वो क्षारीय शुद्धियों के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अम्लीय गालक जो होते हैं वो किन की अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो क्षारीय शुद्धियों के साथ ये क्रिया करके धातुमल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट जरूर करें। पहली बात, सभी पॉइंटों को कॉपी में नोट डाउन कर लें करें, जिससे कि एग्जाम टाइम आए तो उस टाइम आप सभी पॉइंट को रिवाइज कर सकें। ठीक है, सुनने से देखो कुछ नहीं होगा, यदि आप सुनोगे वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा 1 वीक तक आपको याद रहेगा। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप सब कुछ याद भूल जाएंगे, और यदि आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो एग्जाम टाइम आप सभी पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे तो शायद ही आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर हो जाए। ठीक है, तो याद रखना अम्लीय गालक। बात करेंगे क्षारीय गालक पर, तो देखो इसका ठीक विपरीत, वे गालक जो अम्लीय शुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं क्षारीय गालक कहलाते हैं। इसमें होता क्या है, जो क्षारीय गालक होते हैं वो क्रिया करते हैं अम्लीय शुद्धियों के साथ और किसी ना किसी धातुमल का निर्माण कर लेते हैं, इसे ही कहा जाता है क्षारीय गालक। ठीक है, याद रखना वे गालक जो अम्लीय शुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल का निर्माण करते हैं क्षारीय गालक कहलाते हैं। यदि अम्लीय शुद्धि की बात की जाए तो अम्लीय शुद्धि आपकी SiO2 है, जो क्षारीय गालक CO3 के साथ क्रिया करेगा और आपका कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, जो कि एक धातुमल होगा जो गलनीय होगा। ये भी याद रखें, ये गलनीय होगा हमारा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप आपको धातुकर्म और गालक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। अब बात करेंगे अयस्कों का सांद्रण। सांद्रण को कहा जाता है प्रसादन। ठीक है, सांद्रण को हम प्रसादन भी कह सकते हैं। सबसे पहले इन पर जाने से पहले सांद्रण का मतलब क्या होता है, तो देखो अयस्क में उपस्थित हमने अभी कहा क्या होते हैं,
गैंग या फिर अधात्री मीन्स जो खनिज से हमने प्राप्त किए अयस्क को, और अयस्क में उपस्थित कोई ना कोई अशुद्ध पदार्थ होगा। जैसे कि हमने 100% ले लिया कोई भी अयस्क, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हमने 100% ले लिया किसी भी अयस्क को, और 100% अयस्क में उपस्थित 10% है हमारी अशुद्धियां और 90% हमारे उपस्थित है उसमें शुद्ध अयस्क। तो 100% अयस्क में 100% जो हमारा अयस्क है वो नहीं, अभी हमारा शुद्ध अयस्क नहीं है, अशुद्ध अयस्क है, ठीक है। 100% अशुद्ध अयस्क में से हम जो हमारी अशुद्धियां हैं उनको दूर करके शुद्ध अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। इस क्रिया को ही कहा जाता है सांद्रण। किसी भी अशुद्ध अयस्क में से हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध अयस्क की प्राप्ति कर लेते हैं, या फिर उस अशुद्ध अयस्क में से हम किसी न किसी धातु का निर्माण कर लेते हैं, धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस पूरी क्रिया को ही कहा जाता है सांद्रण, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, आपका गुरुत्वीय पृथक्करण। जो गुरुत्वीय पृथक्करण है जिसे लेविगेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहा जाता है। तो देखो ये होता क्या है कि सामान्यतः भारी ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमेटाइट हुआ, टिन स्टोन हुआ तथा कार्बोनेट अयस्क इस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। देखो जो आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण सांद्रण विधि है इसमें भारी ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यदि भारी ऑक्साइड अयस्कों की बात की जाए तो हमारा हेमेटाइट हुआ, टिन स्टोन हुआ और कार्बोनेट अयस्क हुआ। अब बात की जाए कि किस प्रकार से होगा, तो देखो बहुत ही ध्यान से सुनना। होता क्या है, भारी ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किस में होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा। यदि देखो होता क्या, इसमें जो भारी ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनको सबसे पहले पीस लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, चूड़ के रूप में कर लिया जाता है, मीन्स पीस लिया जाता है। और उस पिसे हुए अयस्क को, जो हमारी भारी ऑक्साइड अयस्क जो हम लेंगे पिसा हुआ, वो देखो अभी हमारा अशुद्ध होगा, हम उसमें से अयस्क को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस भारी ऑक्साइड पिसे हुए अयस्क को किसी समतल जगह पर रख लेंगे। ठीक है, ये हमने रख लिए हमारे भारी ऑक्साइड अयस्क, जैसे कि टिन स्टोन ही ले लीजिए। ठीक है, टिन स्टोन अभी मेरा शुद्ध नहीं है, हम इसका सांद्रण कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, हमने किसी समतल जगह पर रख लिया। जब हमने इसे समतल जगह पर रख लिया और हमने क्या करेंगे, इधर साइड से करेंगे हम जल धारा प्रभावित। देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जल धारा जो होनी चाहिए वो ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो जल का प्रभाव होना चाहिए वो ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, धीरा होना है। धीमी तरीके से आप इसमें जल को प्रभावित करेंगे। जब हम इसमें जल को प्रभावित करेंगे तो ये हमारा रखा हुआ है भारी ऑक्साइड अयस्क का पिसा हुआ चूड़, जिसमें हमारा कोई ना कोई धातु है और इसमें अशुद्धियां उपस्थित है। हम अशुद्धियों को दूर करके उस भारी ऑक्साइड अयस्क का शुद्ध रूप प्राप्त करना चाहते हैं। हम जब इसमें जल को प्रभावित करेंगे तो अशुद्धियां जो होंगी वो जल के द्वारा उसके जल की धारा के साथ चली जाएंगी और हमारे भारी ऑक्साइड अयस्क जो होंगे वो नीचे समतल जगह पर बैठ जाएंगे और हमारी शुद्ध भारी ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, भारी ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, सांद्रण करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उसके पीस लेंगे और किसी समतल जगह पर रख करके उसमें करेंगे जल धारा को प्रभावित। और जब हम जल की धारा को इसमें प्रभावित करेंगे तो अशुद्धियां जो हमारे गैंग होंगी, जिसे अधात्री कहा जाते हैं, वो हल्के होंगे अयस्क की अपेक्षा। तो हल्के होने के कारण जल उसे अपने साथ ले जाएगा और हमारी शुद्ध अयस्क में प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा हम टिन स्टोन या फिर कार्बोनेट अयस्क या फिर हेमेटाइट अयस्क का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि की बात की जाए तो इसके द्वारा चुंबकीय तथा अचुंबकीय के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चुंबकीय या फिर विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि जो होती है इसके द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय जो हमारे देखो आपको पता है अयस्क हमारा शुद्ध नहीं होता है। कोई ऐसा अयस्क जिसमें चुंबकीय और अचुंबकीय दोनों
दोनों पदार्थ उपस्थित हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उस मिश्रण में से हम किसी शुद्ध इसका निर्माण करना चाहेंगे, उस टाइम हम चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये है आपका फिगर जिसमें दो रोलर लगे हुए हैं और रोलर के ऊपर रबर की बेल्ट लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा मीटर है और ये हमारा एक चुंबकीय रोलर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें चुंबकीय और अचुंबकीय मिश्रण वाले अयस्क को डालेंगे, ठीक है। चुंबकीय और अचुंबकीय मिश्रण वाले इसमें हम अयस्क को डालेंगे। ये है हमारा हॉपर के माध्यम से जब हम, और एक बात का याद रखना, पिसा हुआ डालेंगे, हम पीस लेंगे उस चुंबकीय और अचुंबकीय मिश्रण के अयस्क को और इस हॉपर के माध्यम से डालेंगे। और यदि आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और ये रोलर जो हमारा एक है, ये हमारा चुंबकीय रोलर है, ठीक है। इसके माध्यम से जब इस हॉपर के माध्यम से हम चुंबकीय अचुंबकीय मिश्रण वाले अयस्क को डालेंगे तो आपको पता है चुंबकीय रोलर जो होगा वो चुंबकीय कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो ऐसा ही होगा, यहाँ पर दो बीकर रखे होंगे, दो पात्र रखे होंगे, इसमें जो ये नीचे जो होंगे वो दो पात्र रखे होंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा चुंबकीय अचुंबकीय का मिश्रण आ रहा है, ये हमारा जो रोलर है जो चुंबकीय है वो चुंबकीय कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और अचुंबकीय कण को अपने से दूर फेंक देगा। जब ये अपने से दूर फेंक देगा तो जो चुंबकीय हमारे कण होंगे वो इस पात्र में एकत्रित हो जाएंगे और अचुंबकीय कण इस पात्र में एकत्रित हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा चुंबकीय और अचुंबकीय मिश्रण वाले जो अयस्क होंगे उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है आपका झाग अथवा फेन प्लवन विधि। इसमें ओनली एक पॉइंट याद रखना कि इस विधि के द्वारा मुक्तः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये कई एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि झाग अथवा फेन प्लवन विधि के माध्यम से किस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो देखो इसके द्वारा मुक्तः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देखो दो भट्टी लिखी हुई है, वात्या भट्टी और मफल भट्टी। इससे आपके एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट अलग से लिख दिए, वात्या भट्टी और मफल भट्टी। देखो वात्या भट्टी लोहे व कॉपर निष्कर्षण में किया जाता है। जो वात्या भट्टी है इसका प्रयोग लोहे व कॉपर निष्कर्षण में किया जाता है। जबकि मफल भट्टी की बात की जाए तो इसका सोना चांदी एवं जिंक के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी जिंक के निष्कर्षण में मफल भट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक बात और याद रखना, जो आपका ये टॉपिक है वो आज फिनिश हो जाएगा। जो आपको तत्वों का पृथक्करण विधि वाला ये जो चैप्टर है वो आज आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इसका हम लेकर के आएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। और आप सभी लोगों को उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और जैसा कि हमने आपको कहा कि जिस दिन हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर देंगे। तो जल्दी आप इस टारगेट को पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बारीकी से हम शुरू कर दें, ठीक है। देखो नोट में तो पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुडलिंग विधि द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो आपकी पुडलिंग विधि होती है इसके द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण किया जाता है। पिटवा लोहे को रॉट आयरन भी कहा जाता है, जबकि ढलवा लोहे को कास्ट आयरन भी कहा जाता है। पिटवा लोहा जो होता है वो बहुत ही मजबूत लोहा होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें कार्बन 0.08% पाया जाता है, ठीक है। और जबकि ढलवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन 2.1 से लेकर के 4% पाया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखें कि ढलवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन 2.1% से 4% तक पाया जाता है, जबकि पिटवा लोहे में 0.08% कार्बन पाया जाता है और बहुत ही मजबूत होता है ये हमारा पिटवा लोहा, ठीक है। आगे है
कि आयरन ऑक्साइड का अपचयन वात्या भट्टी में किया जाता है, जबकि टिन ऑक्साइड का अपचयन परावर्तनीय भट्टी में किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो आपका आयरन के ऑक्साइड होंगे उनका तो अपचयन आप वात्या भट्टी में किया जाता है, जबकि जो टिन ऑक्साइड होता है इसका जो अपचयन होता है वो परावर्तनीय भट्टी में किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। आगे देखो, 2 क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में लेकर के आए हैं, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है, एनोलाइट आइस का सूत्र लिखिए। आपको एलोनाइट आइस का सूत्र लिखना है। और सेकंड में सिल्वर के मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट हुआ, हॉर्न सिल्वर हुआ और पायरेगाइराइट सिल्वर हुआ, पायरेगाइराइट हुआ। इसके सूत्र क्रमशः लिखने हैं आपको। जो सिल्वर के 3 अयस्क यहाँ पर दिए गए हैं, अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर और पायरेगाइराइट, इन तीनों अयस्क के आपको फॉर्मूले लिखने और इस अयस्क का भी आपको फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो हमने आपसे कहा बायोलॉजी की वीडियो के बारे में, बायोलॉजी की तैयारी कहाँ से आप कर सकते हैं, तो एक बार उस चैनल को सर्च जरूर करें। और सर्च करने के बाद बहुत ही आप आरती मैम को सपोर्ट करें, जिससे कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आए। देखो, जितना आप जिस चैनल को, हम इन चैनल की बात नहीं, हम अदर चैनल की भी बात करते हैं, जितना आप जिसको सपोर्ट करोगे वो आपके साथ उतनी ही मेहनत करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान यदि आपके साथ मेहनत करता है तो आप इतना तो उसके लिए थोड़ी देर, जब वो आपके लिए 100% मेहनत करता है तो आप उसके लिए कम से कम उसकी 50% हेल्प जरूर करें, ठीक है। और कोई भी वीडियो, कोई 10, हम ज़्यादा नहीं 20 मिनट की वीडियो की बात करते हैं। 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए लगभग 4 घंटे चाहिए, तब जाकर के 20 मिनट का कंटेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और बायोलॉजी की तैयारी को करना शुरू कर दें। और हम आपको बहुत ही उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप बायोलॉजी में 0 से हीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।